कर सुनते। नहीं नहीं, सबको सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। ये भी तो जरूरी है। अब वो मूर्ख को नहीं सुना तो कल हम ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो, तो सुनना तो दोनों को जरूरी है। तो कथा में भी सुनना जरूरी है। आप सुनेंगे तभी भगवान के बारे में पता चलेगा। आप सुन लिया, उसके बाद क्या हाल, अरे पूछो, अरे पूछो, उसकी जिंदगी में बहुत चीजें अच्छी भी चल रही होगी, लेकिन आदत पड़ गई है रोने की। ध्यान वहीं जाता है कि क्या नहीं है। एक बार पूछ लो क्या है तो लिस्ट इतनी लंबी निकल जाएगी कि उसको खुद को शर्म आने लग जाएगी कि मैं इस तरफ क्यों नहीं देखता कभी। लेकिन बस क्या नहीं है उस पर रोने की आदत पड़ गई। जो चाहिए उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये नहीं है कि वो काम मेहनत करो, मेहनत करते रहो। रोने से अगर आपको आपकी चीज मिल जाएगी, आप जिंदगी भर रोइए, पर मिल जाएगी क्या बताओ? तो फिर क्या फायदा रोकर? समय और नष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं रो मत, रो लो 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, एक दिन। कुछ गलत हुआ पूरा एक दिन रोइए कि आज रोने का दिन है, कल से ये नहीं, कल से उठो और काम पे लगो। महीनों तक एक ही चीज कर रहे हैं, रो ही रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है। और एक बात याद रखना, सनातन धर्म हमेशा कहता है कि आपके जीभ पर मां सरस्वती बैठती है। आप जो बोलते हैं सच हो जाता है। जो व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी उन्नति हो रही है, मेरा सब काम हो रहा है, उसका धीरे धीरे सब काम होता जाएगा। जो कहेगा मैं बर्बाद हूं, मेरी किस्मत खराब है, धीरे धीरे उसकी किस्मत सच में खराब होने लगती है। तो दिन भर बोल ही रहा है, कुछ अच्छा बोल ही नहीं रहा, तो अच्छा होगा कैसे? अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे नहीं तो वो खुश होगा कैसे? कि आप दिन भर किसी को गालियां दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि अरे ये मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहा। दिन भर जिंदगी को गालियां देते रहोगे तो जिंदगी कैसे प्रसन्नता देगी आपको? और ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं हमारे पास, बहुत कुछ है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, हाथ उठाना। एक तो जिस तरीके से आपके हाथ उठ रहे हैं, हम सबको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। हम, आपको पता है, अकेले हैं जो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, और घर में सबके रखी होगी, हाथ भी जोड़ते होंगे, पढ़ता कोई नहीं। पढ़ना शुरू करिए, निवेदन है। समझ एक बार नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था पहली बार। ऐसा नहीं हम आप कोई अलग है, पहली बार किसी को समझ नहीं आता, समय लगता है, क्योंकि जिसने लिखी, जिसने कही, उसका मानसिक स्तर, आपका मानसिक स्तर एक थोड़ी है। वहां तक पहुंचने में समय लगता है ना। कोई नई चीज आपको सीखनी है, मान लीजिए कोई है जो संगीत सीखने जा रहा है, पहले दिन संगीत आ जाता है क्या? नृत्य सीखने जा रहे हो, पहले दिन आ जाता है क्या? कोई नई भाषा सीखने जा रहे हैं, पहले दिन हो जाता है क्या? समय लगता है ना। जब उसमें लगेगा तो इसमें भी लगेगा। ये तो जिंदगी संवार रहा है, वो तो एक कला सिखा रहे हैं, ये तो जिंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं। पहली बार में कैसे समझ आएगा? समय लगेगा, समय दीजिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार आपको नहीं समझ आए तो मत पढ़िए फिर आप। लेकिन पक्की बात है कि तीसरी बार आपको खुद को समझ आने लगेगा कि बात तो, इंसान थोड़ा पढ़ता है, नहीं समझ आए छोड़ देता है। ये मत करिए। आपके ग्रंथ आपको जीवन में हर चीज के लिए क्या करना है सिखा रहे हैं। विदेश अपना रहा है, हम नहीं अपना रहे। वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, हम पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आप पढ़ी नहीं कईयों ने, लेकिन पता तो है उसके अंदर क्या है, क्या हो रहा है गीता जी में। बताइए क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जरूरत है भगवान से प्रश्न करने की, कोई जरूरत है? वो तो जो कह दे कर लो,
पर वो उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे क्यों, ये क्यों, ये तो वो क्यों, वो बोल रहे हैं तो ये कैसे। वो भगवान तक से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि जबान लड़ा रहा है। भगवान उत्तर दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म ही आपको ये सिखाता है, प्रश्न करो। बस हमारे प्रश्न और अर्जुन के प्रश्न में एक अंतर आ जाता है, अर्जुन के प्रश्न में मर्यादा है, हमारे प्रश्न में मर्यादा चली जाती है। अर्जुन जब भगवान से प्रश्न कर रहे हैं तो ये सोचकर कर रहे हैं कि इस एक व्यक्ति के पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है, मुझे सच जानना है, मुझे जानना है क्या सही है क्या गलत है। हम प्रश्न क्यों करते हैं, हमें इसे गलत साबित करना है, इसलिए हम सच तक पहुंच नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं अच्छी बातों पे। अब कोई इंसान कुछ बोल भी रहा है ना, आप इसीलिए सुन रहे हैं कि ये एक गलत बात बोले और मैं पकड़ू। कर रहे हो कि नहीं ऐसा, बताओ। किसी से वार्तालाप भी होती है ना, हम अच्छी बात सुन नहीं रहे, उसकी गलत बातें पकड़ रहे हैं। आप देखिए इंटरनेट पे भी 10 लोग वीडियो डाल रहे हैं, 10 अच्छी बातें हो रही होगी, एक अच्छी बात, वो कमेंट में एक अच्छी गलत बात को पकड़ लेंगे। उसने 10 अच्छी भी तो बोली, उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारी आदत हो गई है नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देने की। लेकिन जब आप सच जानने की भावना के साथ प्रश्न करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते जाएंगे। अर्जुन की मर्यादा यही है, मुझे सच जानना है, मुझे सच में समझना है। तो चिंतन क्या है, प्रश्न करना, प्रश्न करना, विचार करना। अब आज आप कथा सुन रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी जो जो कहा सब आंख पर पट्टी बांध के मान लो, नहीं, घर जाओ, अपना चिंतन खुद करो। मेरी जिंदगी अलग है, मेरे अनुभव अलग है, आपकी जिंदगी अलग है, आपके अनुभव अलग है। जरूरी थोड़ी मेरा अनुभव आपके साथ मिलेगा, मैंने बता दिया। अब वो लागू होगा कि नहीं आपकी जिंदगी में, इसका चिंतन कौन करेगा, आप करेंगे। तो इसलिए किसी को भी आंख बंद कर उस पर भरोसा मत करिए।